अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सादिक मजाहिरी कराइम रोड से। अभी हम आए अनवर मेमन साहब के पास और उनसे कोंडाव के हालत पे चर्चा करेंगे। तो अनवर मेमन साहब बताइए, इन चारों जो भी नागरिक सेवक है, हाजी कपूर पठान साहब हो, हाजी फिरोज हो या अमीर आनी सुनके हो या सैनद बाबर हो, इन चारों में से आपकी नज़र में अच्छा नागरिक सेवक कौन सा है या सब अच्छे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जैसा अभी सादिक साहब ने मुझसे पूछे कि चारों नगर सेवक में से सब में अच्छा नगर सेवक कौन है, तो ये आप काम के ताल्लुक से पूछ रहे हैं। मतलब चारों में से अच्छा नगर सेवक यानी काम करने वाला, या किस चीज़ के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैं इस सिलसिले में पूछ रहा हूँ कि कोंडवा का विकास, कोंडवा की तरक्की किस नगर सेवक ने की, इन चारों में से, या फिर आपके नज़र में कोई पहला भी कोई है जिसने तरक्की की हो, उसका भी आप नाम दे सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि साईनाथ बाबर जो है अच्छा काम करता है सब है, मगर साईनाथ बाबर से जो बाकी के 3 नगर सेवक हैं इनका मुकाबला नहीं है। मुकाबला इस वजह से नहीं है क्योंकि जो साईनाथ बाबर है वो पिछले 2012 से काम कर रहे हैं और 2012 से काम करते हुए उनको 5 साल वो एक तो मिले 17 तक। 17 के बाद में फिर वापस वो जीते, उसके बाद में उन्होंने काम किया। और जो ये बाकी 3 नगर सेवक जो 17 में चुन के आए, उसके बाद में आपको पता होगा कोरोना काल था। कोरोना काल में कुछ 2-3 साल बजट नहीं मिला, फंड नहीं मिला, काम कुछ हुए नहीं। इसके ताल्लुक से साईनाथ बाबर के काम ज़्यादा आपको दिखते हैं और जो हमारे 3 नगर सेवक हैं उनके काम कम दिखते हैं। उसकी वजह ये है कि जो कोरोना काल में जो काम करने का मौसम एक बना था 2 साल में अपने नगर सेवकों का, और उन्होंने जो एक नव प्रोजेक्ट के ऊपर काम किए थे, तो कोरोना काल में कुछ वजह से उनको वो काम स्टॉप करना पड़ा, वो काम हुए नहीं। ऐसा नहीं कि काम नहीं हुए, काम काफ़ी हुए। जैसे कि आप भागीरथी नगर एरिया देख लो, मीठा नगर एरिया देख लो, या अपना ईसाबाबा नगर देख लो, यहाँ पर काफ़ी रोड के काम हुए, ड्रेनेज के काम हुए और बहुत से काम हुए। और रहा सवाल साईनाथ बाबर का, तो साईनाथ बाबर के काम इसके लिए ज़्यादा है क्योंकि वो 2012 से कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो उनसे जैसा मिसाल के तौर पे अगर समझो, हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चे की हमारी शादी 8 साल पहले होती है और दूसरे बच्चे की शादी उसके 8 साल के 6 साल के बाद होती है। तो वो बच्चे की 100 साल में और जिसके 2 साल में शादी हुई, वो बच्चे के 100 साल में तो फर्क है। अगर आप पुराने जो शादी हुई उसको बोलेंगे आपके 5 बच्चे, और 2 साल वाले को बोलेंगे अरे तेरे तो 2 बच्चे, तो 5 साल की शादी में और 2 साल की शादी में फ़र्क है सादिक साहब। तो इसके लिए वो नज़रिए से आप ये बाकी 3 नगर सेवक का काम ना देखें। तो काम के मुकाबले में तो हमारे हाजी फिरोज ने भी काफ़ी काम किए। जैसा कोरोना काल में रईस उनके लिए भी बहुत काम किए। जैसा कोरोना काल में जो बेचारे बाहर वाले थे जिनको खाना नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, रईस उनके साहब ने बहुत खाने का इंतज़ाम किया उनके लिए। और जहाँ तक कि हाजी फिरोज का सवाल है, हाजी फिरोज ने तो काफ़ी लोगों को राशन से लेके तो ईद की तैयारी से लेके हर चीज़ की, यानी एक नगर सेवक सिर्फ मेरे नज़र में ड्रेनेज, पानी, रोड यहाँ तक के सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नगर सेवक यानी एरिया का प्रतिनिधि होता है जिसके लिए उसके एरिया के हर सुख दुख में लोगों के तक पहुँचना चाहिए। और ये काम मुझे लगता है हाजी फिरोज ने काफ़ी हद तक किया। तो सादिक साहब, जो ट्रैफिक का जो मसला है, ट्रैफिक का तो ऐसा मसला है, जब हम 35 साल हो गए मुझे कोंडवा में आके, जब मेरी शादी हुई थी तब आया था। आज मेरे 3 बच्चे हैं, वो जवान हो गए, उनके पास गाड़ियाँ आ गई, मेरे पास गाड़ियाँ आ गई। तो हर किसी के बच्चे नौजवान हुए हैं, गाड़ियाँ बढ़ गई, बच्चे जवान हो गए, बच्चों की शादी हो गई, तो लोक संख्या बहुत बढ़ गई। एक हिसाब से मुझे लगता है ट्रैफिक की वजह ये भी हो सकती है कि लोक संख्या बहुत बढ़ गई। दूसरी जो बात है ट्रैफिक की, तो कुछ रोड वाइडिंग होने चाहिए थे जो हुए नहीं, और वो कुछ क्यों नहीं हुए वो तो उसकी डिटेल देखना पड़ेगा। डीपी रोड जो है, डीपी रोड का जो मसला है वो ऐसा है कि वहाँ डीपी रोड पे जो कम से कम मुझे लगता है 1-1.5 किलोमीटर का कुछ और डीपी रोड है,
जिसमें काफ़ी लोग बसे हुए हैं। तो वो जो बसे हुए लोग हैं, जैसा वहाँ पे जो कुछ लोग हैं उनके पास पेपर ही नहीं है, तो अगर घर के बदले घर दे उनको, ये जगह के बदले जगह दे, तो कुछ तो पुरावा चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट बिना पुरावे के या बिना डॉक्यूमेंट के कोई काम करती नहीं है। और गवर्नमेंट को हम ये नहीं बोल सकते कि मैं यहाँ 20 साल से रह रहा हूँ, तो 20 साल से आप रह रहे तो वो चीज़ आपके लिए ऐसा नहीं रहता। तो एक तो वो चीज़ें हैं, या तो लोगों ने सरेंडर करना उधर से कि भाई हमारे जिसके पास पेपर है, जो ऑन पेपर मालिक है, उनका तो कुछ हो सकता है, FSI मिल सकता है, उनको TDR वगैरह। जैसा आगे पहले गवर्नमेंट रेट मिलता था, अभी TDR का सिस्टम निकला है जो डबल TDR देते हैं आपको। अगर आपका 5000 स्क्वायर फीट जगह है तो आपको 10,000 स्क्वायर फीट TDR देते हैं। एक तो TDR के जरिए वो काम हो सकता है, या तो फिर साबिक साहब उसके लिए 3rd डिग्री है, वो 3rd डिग्री अगर यूज़ करें, सियासी लोग कर सकते हैं, मगर वो करें तो लोग बेघर हो जाएंगे। तो इसके लिए उसका वो लेट होने की वजह ये है कि जो रह रहे लोग गोर गरीब, भले पेपर रहो मत रहो, तो उसके लिए कुछ पर्याय निकलता है क्या, इसके लिए वो काम लेट हो रहा है, मेरी राय ऐसी। नहीं 30 साल हो गए, अभी तक इनको पर्याय नहीं मिला। पर्याय आप लोग मुझे बोलो ना, अगर वहाँ पे समझो 100 घर है, जिसमें से सिर्फ 10 घर के पास डॉक्यूमेंट है, बाकी 90 घर जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, उस दौर में जो खाली जगह थी, लोग ने जाके वहाँ पर घर बना के पतरे के चिड़ मार के रह गए। तो आप ऐसे लोगों का क्या करोगे? बेघर तो हमको करना नहीं है किसी को, और पेपर के बगैर तो कुछ काम हो नहीं सकते। अगर पेपर है तो आप लाओ, सबको पेपर लाओ, 7/12 लाओ, इंशाल्लाह काम आसान हो जाएगा। और ये अभी पिछले 2017 के इलेक्शन में एक नारा दिया गया था, अपना कोंबा साफ कोंबा नशा मुक्त कोंबा। हम देख रहे हैं कि हर गली में जो है तो नौजवान नशा कर रहे हैं और नशे की लत में पड़े हुए हैं। माशाल्लाह ऐसा नहीं कि डॉक्टर बड़ा ने नारा दिया तो ये उन्हीं की जिम्मेदारी है, ये तो सबकी जिम्मेदारी है, समाज सेवा की भी जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे नौजवान कब उठेंगे और कैसे उठेंगे, इसका हल क्या है? इसका हल ये है, सबसे पहले हमारे नौजवान के जो घर वाले हैं, माँ बाप हैं, उनको पहले पर्सनल ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा कितनी देर बाहर रहता है, किसके साथ रहता है, कहाँ जाता है। उसको बिजी करना चाहिए सबसे पहले तो, खाना का उसको काम पे लगाओ, या स्कूल में पढ़ रहा तो स्कूल पढ़ाओ। मेरे नज़र में तो सबसे बड़ा जो ये हो रहा है, ये बेरोजगारी और बेकारी जो है, बेकारी की वजह से आदमी चौराया पकड़ता है, गलत सलत दोस्त पकड़ता है, उसमें लग जाती है। माशाल्लाह। तो अनवर भाई, अभी आपने बहुत खूबसूरती से अच्छा जवाब दिया। अभी आने वाले इलेक्शन में हमारे कोंडवा के लोग किस पार्टी को वोट दें, किस नगर सेवक को चुनकर लाए, इसके तजब्जुब में है। और आप समाज सेवा भी करते हैं या लोगों के बीच में भी रहते हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है, आपकी इसमें क्या राय है? अब जैसा आने वाला इलेक्शन जो है वो तो अभी तक तय नहीं हुआ, और उम्मीदवार जो है, जैसा अभी फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि भाई जो नगर सेवक हमारे थे, अगर उनसे कोई बेहतर इंसान मैदान में आता है तो इंशाल्लाह हम बेहतर से बेहतर इंसान को सपोर्ट करके उसको जिताने की कोशिश करेंगे। ऐसा लगता है अनवर भाई कि अभी जो हमारे नगर सेवक है, यही अगर आगे 5 साल में आए तो बेहतर है, क्योंकि नया जो आएगा पहले वो अपनी जेब भरेगा, फिर कोंडवा की तरफ देखेगा। अब जो नगर सेवक है माशाल्लाह, ये अल्लाह ताला ने इनको बहुत कुछ दिया हुआ है। ऐसा नहीं लगता कि लोग खाएंगे अभी या खाएंगे या खा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अगर हम जो एक बार मौका दे दें तो इसमें क्या बुराई? बुराई कुछ भी नहीं है। जैसे लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, जो चीज़ आप मुझसे पूछे, जो मुद्दे, जैसे ड्यूटी का मुद्दा या बच्चों के बारे में मुद्दा, ये मुद्दा तो एक कैसा हो गया, यानी जो बच्चों के बारे का, जो बच्चे बिगड़ रहे हैं या ये हो रहे, उसमें नगर सेवक का तो कोई रोल नहीं है। लेकिन काम के ताल्लुक से मैं बताऊंगा, अगर काम के ताल्लुक से अगर हमको कोंडवे का मुस्तकबिल सही में अच्छा करना है, तो हमारे जो नगर सेवक आज थे, जो अभी माजी हो गए, इनको हमको दोबारा चांस देना चाहिए, क्योंकि इनको वक्त मिला नहीं कोविड की वजह से। बहुत अच्छी राय है, मुझे भी पसंद है माशाल्लाह, और ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है, अभी से नहीं, हमारी उम्र हो गई 45 साल हो गए, बहुत इलेक्शन देखे हमने कि नया जो आदमी आता है पहले वो अपना सोचता है, बाद में दूसरों का सोचता है। अभी हमारे जो अभी के इस तारीख जो नगर सेवक है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने इनको भरपूर दिया हुआ है।
और मुझे लगता है ऐसी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले 5 सालों में बहुत अच्छी तरक्की करेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। तो अनवर भाई ये बताइए, आप तक इन चारों नगर सेवकों में से किसने कोंडवा का विकास किया, किसने कोंडवा की तरक्की की, किसने कोंडवा में प्रोजेक्ट लाए, आपकी नज़र में ऐसा कौन सा नगर सेवक है या ये चारों ही बेहतर है? हमारे 3 नगर सेवकों ने सिर्फ 2 साल काम किया, उसकी वजह है कोविड। उसके अलावा कोविड के काल रहते हुए, इतनी तकलीफ रहते हुए भी आपको मालूम होना चाहिए, जो हाजी फेरोज ने यहाँ पर एक दवाखाना बनाया माँ खतीजा नाम से, तो उस जगह पे केस चल रहा था। वो केस जीत कर इतना फंड लाकर डालना, इसमें तीनों नगर सेवक का हाथ है, मगर ज़्यादा मेहनत हाजी फेरोज की है। ज़्यादा फंड मेहनत उसके पीछे फंड का जो भी था वो ज़्यादा कोशिश हाजी फेरोज ने की, मगर वो जगह ताबे में लेके केस जीत के एक हॉस्पिटल खड़े करना इतने कम समय में, तो बहुत बड़ी बात। अपने जगह एक बहुत बड़ी मिसाल है, क्योंकि इनको 2 ही साल काम करने मिला, और अगर इनको पूरे 5 साल काम करने मिलता तो आपको मालूम होना चाहिए, हमारे जो 3 नगर सेवक हैं, इन लोग ने 9 प्रोजेक्ट शुरू किए थे। 9 प्रोजेक्ट, जिसमें से मुझे लगता है एक तो माँ खतीजा का कुछ हिस्सा कंप्लीट हुआ है, ओपीडी। बाकी जो 300 बेड का उसमें हॉस्पिटल बनने वाला है बहुत बड़ा, वो इंशाल्लाह बनेगा अगर हम यहाँ पे 5 साल इनको और चांस दे तो। और दूसरी बात, एक जो गफूर पठान साहब ने यहाँ पे जो भाजी मार्केट चालू की बनाए, तो ये 2 प्रोजेक्ट तो हुए अच्छे।